सुबह सोकर उठो, नहा धो करके 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करना, मेरे मालिक इस घर में एकता बनी रहे। बस पैसा थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा कम हो तो कोई तकलीफ नहीं, अगर प्रार्थना करने में और भगवान से कुछ मांगने का मन करे तो इतना ही निवेदन करना, मेरे मालिक तुमने लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें से कुछ 1000 कम करना हो कर लेना। बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार तो दिए हैं, उनमें से कभी कुछ कम करना हो तो कर लेना। बहुत बड़ा मकान दिया है, एक आध कमरा कम करना हो तो कर लेना, लेकिन मेरे मालिक कभी तुम अपने चरणों से का प्रेम कम हो मत होने देना, अपने चरणों का प्रेम कभी कम मत करना। सार्थक मांगो, प्रार्थना में मांगना है तो सार्थक मांगो। प्रार्थना करने के लिए बैठो तो भगवान से कहो कि मेरे मालिक मेरे कानों को ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी बुराई सुन सकूं। सार्थक मांगो, कहा मेरे प्रभु मेरे कानों को ऐसी ताकत दो कि मैं अपनी आलोचना सुन सकूं, अपनी बुराई सुन सकूं। लोग बड़ी मुर्दा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के सामने जाकर के बड़ी मुर्दा प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के सामने जाएंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे और कहेंगे हे प्रभु तू अनंत है, तू असीम है, तू असंख्य है, तू ज्ञान सागर है, तू करुणा सागर है, तू दया सागर है, तू क्षमा सागर है। अरे वो जो है वो तो दुनिया को मालूम है, तू क्या है ये बोल रामलाल, तू क्या है ये बता। भगवान क्या है ये तो दुनिया को पता है, तू क्या है ये बोल। लेकिन अपने बारे में कोई नहीं बोलता है। तब मैं कहता हूं हिमालय के सामने जाकर के हिमालय की ऊंचाई के बारे में गुणगान करने की जरूरत नहीं है। हिमालय के सामने जाने के बाद अगर हमें अपना बौनापन याद आ जाए तो हिमालय के सामने जाने का मतलब सार्थक हो जाया करता है। इसलिए भगवान से कहो मेरे कानों को ऐसी ताकत दो मैं अपनी आलोचना सुन सकूं, और प्रार्थना में कहो मेरे मालिक मुझे ऐसे मायावी दोस्तों से बचाना जो मुझे तेरे पथ से दूर ले जाते हैं। कहना मुझे ऐसे मायावी दोस्तों से बचाना जो मुझे तेरे रास्ते से दूर ले जाते हैं। क्यों? दुनिया में जितने भी ऐब आते हैं वो दोस्तों की वजह से आते हैं, दुश्मनों की वजह से नहीं आते हैं। जीवन में जितने भी ऐब आते हैं वो दोस्तों की वजह से आते हैं, दुश्मनों की वजह से नहीं आते। पहली बार सिगरेट पीने के लिए किसी दोस्त ने ही कहा होगा पीले पीले मैं हूं ना। पहली बार दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए, तंबाकू खाने के लिए किसी दोस्त ने कहा होगा पीले पीले तू चिंता क्यों करता है मैं हूं ना। और दोस्त का कहा तुम टाल ना पाए होगे और तुमने शराब पी ली होगी, पाउच खा लिया होगा, गुटखा खा लिया होगा, तो वो गुटखा खाने का रोग बीमारी ऐब आ गया, शराब पीने का ऐब आ गया, तो आदमी 2-4 बार बामुश्किल से शराब पीता है, फिर तो सारी जिंदगी शराब उस आदमी को पीती रहती है। वो शराब कहाँ पी। इसलिए सारे ऐब जिंदगी में दोस्तों की वजह से आते हैं। इसलिए प्रार्थना में बोलना मेरे मालिक तुम मुझे ऐसे मायावी दोस्तों से बचाना जो मुझे तेरे रास्ते से दूर ले जाते हैं। सिगरेट के पैकेटों पर लिखा होता है क्या लिखा होता? सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस पैकेट पे मैंने देखा, मैंने तो कभी कोई सिगरेट पी नहीं,
मैंने कोई बीड़ी पी नहीं, 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। ये कोई ऐप मेरे जीवन में उस समय बचपन था, बच्चे थे, कोई ऐप था नहीं। लेकिन वो पैकेट मैंने देखा, वो सिगरेट के पैकेट पर मैंने पढ़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से मैं गुजारिश करूंगा, ये लिखना बंद करो, ये लिखना बंद करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये लिखना बंद करो। इसकी जगह लिखना शुरू करो मौत के लिए लाभदायक। इसकी जगह लिखना शुरू करो मौत के लिए लाभदायक। आदमी तम्बाकू खाता है, तम्बाकू खाने से पहले हाथ में लेता, यूं मसलता है। अरे वो तम्बाकू नहीं मसल रहा है, सच्चाई तो ये है कि वो अपने भाग्य की रेखाओं को मसल रहा है। गुटखा 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 गुटखा, इस पहले G U T K H A, G U T K H A, राइट? ठीक है ना? नहीं गलत हो तो बता देना, बरोबर है ना? G U T K H A, गुटखा। अब अंग्रेजी में क्या होता है, कई शब्द साइलेंट होते हैं, कई शब्द साइलेंट होते हैं, उनका उच्चारण करना नहीं पड़ता है। तो गुटखा में टी साइलेंट है, गुटखा में टी साइलेंट है, टा हटा दो, गुटखा में से टा हटा दो। अब पढ़ो और खाओ। अब आपकी मर्जी, तरुण सागर आप में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। टा को हटा दो, साइलेंट है ना, टा को हटा दो, फिर पढ़ो, और अब जी करे तो खाओ, आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना में कहो, मेरे मालिक तुम मुझे ऐसे मायावी दोस्तों से बचाना, क्योंकि जिंदगी में जितने भी ऐब आते हैं वो दुश्मनों की वजह से नहीं। अगर कोई दुश्मन पहली बार तुमको दारू पीने के लिए बोलता तो तुम कहते बच्चों मैं समझ रहा हूं तू क्यों बोल रहा है, तुम नहीं पीते, तुम नहीं पीते। मगर दोस्त ने कहा था और तुम उसका कहा टाल नहीं पाओगे। और एक दिन साथ दारू पी ली, शराब पी ली, और बाद में क्या हुआ, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तुम्हारी पत्नी परेशान, तुम्हारे बच्चे परेशान, तुम्हारे माँ बाप परेशान। एक नौजवान आके मुझसे कहता, मुनि जी बीबी बहुत नाराज है, मैं उसको खुश रखना चाहता हूं, क्या करूं? बोला मुनि जी बीबी बहुत नाराज है, मैं उसको खुश रखना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, जो कर रहा है वो बंद कर दे, पत्नी खुश हो जाएगी। जो कर रहा है वो बंद कर दे। तू शराब पीता है, पत्नी मना करती है, इसलिए वो नाराज है। पौष खाता है, गुटखा खाता है, पत्नी मना करती है, तू मानता नहीं, इसलिए वो नाराज है। सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, पत्नी मना करती है, तू मानता नहीं है, इसलिए पत्नी नाराज है। जुआ खेलता है, शराबखोरी करता है, पत्नी मना करती, तू मानता नहीं, इसलिए नाराज है। मैंने कहा कुछ मत का, जो कर रहा है वो बंद कर दे, पत्नी खुश हो जाए।